आशा सादर जासु लहई नितनासा तुम ही निवेदित भोजन करहि। कोई भी भोजन आप बनाए तो भगवान को समर्पण करना, फिर उसके बाद में उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। इसमें आपको कोई भी रोग हो या कोई भी अकाल हो, प्रसाद में कोई दोष हो, वो सब नष्ट हो जाएगा। प्रसाद में तुलसी अवश्य होना चाहिए। 56 प्रकार का भोग हो, खीर पुआ पूरी सब्जी हो, राबिड़ हो, जब तक आप तुलसी नहीं डालेंगे तब तक भगवान स्वीकार उसको नहीं करेंगे। तुलसी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है और हर घर में तुलसी होना चाहिए। गला में भी तुलसी होना चाहिए। आप गला में तुलसी है और आप भोजन कर रहे हैं तो गला में तुलसी है, तो जो आप भोजन कर रहे हैं, ग्रास ले रहे हैं, तो प्रत्येक ग्रास में आपको भगवत कृपा का लाभ मिलेगा। क्यों? गला में तुलसी है। गला में तुलसी है, कहाँ भी मरेंगे, संगम में है, प्रयाग में है, भाग दौड़ में है, एक्सीडेंट में है, दम घुटने में है, यदि तुलसी है तो भगवत धाम को ही प्राप्त हो। कृष्ण 29 तारीख को भाग दौड़ हुआ, बहुत लोग दम घुट करके चले गए और प्रयाग में मरना ये साधारण बात नहीं है। और वो भी कुंभ महापर्व में जो सब लोग भाग दौड़ में उस दिन चले गए, वो सब वैकुंठ को ही प्राप्त होंगे। इसमें कोई संदेश नहीं है। क्यों? ऐसे इसमें गलती व्यवस्थापकों का है। इतना पुल है, 30 पुल बना हुआ है और 29 तारीख को मात्र 9 गो पुल खुला हुआ था और 21 पुल बंद था। एक पुल में जाना, एक पुल में आना, एक पुल में जाना, एक पुल में आना। यदि ऐसा व्यवस्था होता तो भागदौड़ नहीं होता। यहाँ के मेलाधिकारी लोग, प्रशासन, ये सब 21 गो पुल उस दिन बंद रखे थे। 9 गो 30 पुल में मात्र 9 गो पुल खुला हुआ था। एक यहाँ खुला हुआ है, 1 किलोमीटर के बाद में दूसरा खुला हुआ है। माने एक व्यक्ति इसी पुल में जाएगा, 1 किलोमीटर बाद वापस आएगा। तो वहां का जो भीड़ है वो तो जमकर को ही रहेगा ना, और वही घूमता रहा, बहुत घबरा गया। हमारे पास में तो कई व्यक्ति आकर बोले, बाबा हम बच गए, कोई दल गए, किसका हाथ। तो हम तो यही कामना करेंगे कि कल ऐसा नहीं हो, क्यों कल भी बसंत पंचमी है और कल कुंभ स्नान है। कल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चारों तरफ सजग है, व्यवस्था बना दिया गया है। कल आप नहाने के लिए सब जाएंगे। अब मैं थोड़ा व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। देखो, कुंभ में आप जो नहाने के लिए जाएंगे, नहाने की तरीका है। आप त्रिवेणी में नहाएंगे, ऐसे आज भी नहा सकते हैं। रात में हरी भी अभी अमृत बेला चल रहा है और वहां आप संगम में, त्रिवेणी में शरीर को नहीं मलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं मलेंगे, समझ गए? कपड़ा नहीं निचोड़ेंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे और डुबकी लगाएंगे और भगवान त्रिवेणी को, गंगा यमुना सरस्वती को अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। प्रयाग महाराज को, जिसका जो इष्ट है, कोई जगन्नाथ, कोई भगवान को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, जैसे महादेव जी को आप अर्पण तर्पण देंगे और अपनी पितरों को जो ग्रस्त में है, दादा दादी, नाना नानी, जो सब परिवार में मर चुके हैं, उनके नाम पर भी आप बूढ़ पार सकते हैं, गोता लगा सकते हैं। परंतु आप बेटा बेटी
या पत्नी, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर डूबते हैं। अब परंतु वहाँ का जल बड़ा ठंडा है, इतना डुबकी लगाएंगे तो बुखार होगा और सर्दी लगेगा, समझिए। तो आप श्री भगवान राम के नाम पर डुबकी लगा देना तो सारा पितर लोग ही तर जाएंगे। भगवान के नाम पर भगवान आपकी कल्याण होगा। हम आपके नाम पर तो डुबकी लगा रहे हैं। गंगा में नहाने वाले और भी ये भी ध्यान देना है, वहां बहुत मोबाइल चोरी होता है। आप सोचेंगे जे मोबाइल में यहाँ रख करके नहाऊं, जो उड़ीसा लोग को ध्यान दिंतु तमें भावियो जे एठी मोबाइल को रखिकी मैं त्रिवेणी रे स्नान करी, तो स्नान करला बेले तो मोबाइल की नहीं चल जाती हो। मोबाइल, कपड़ा, तुम्हारा टंका, रुपया, क्यों संगम रे सब लोग आसंती स्नान करे पाएंगे। देवता लोग आसंती, ऋषि लोग आसंती, मनुष्य लोग आसंती और किन्नर, यहाँ किन्नर भी अखड़ा अच्छी, किन्नर लोग आसंती। और ये संगम रे असुर लोग, रावण कुंभकर्ण भी स्नान करिया कोई आसंती। यहाँ वर्णन है रामचरितमानस में। यक्ष, किन्नर, नागर, असुर, सुर, ऋषि, मुनि सब यहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए सब अपना मोबाइल को, यदि आप 10 आदमी हैं तो एक व्यक्ति को पकड़ाएंगे और वो रखेगा 10, जब तक गोता लगा के नहीं आएंगे तब तक आप वहीं खड़े रहेंगे। वहां बहुत बिछुड़ेंगे, क्यों धक्का मक्का चलेगा और बिछुड़ जाएगा। और यदि भीड़ में आप जा नहीं पाते हैं तो अगल बगल में कहाँ भी नहाए। यहाँ बहुत घाट है, 50-60 घाट है, समझिए। आप किसी भी घाट में स्नान कर लेना है, वही संगम का, त्रिवेणी का लाभ आपको मिलेगा, समझिए। और सुबह अखड़ा की तरफ से जो हमारी खालसा में नोटिस आया है, जो 7 बजे हमको वहाँ पहुँचना है अखड़ा में। क्यों 13 अखड़ा है, निर्वाणी अखड़ा, निर्मोही अखड़ा, दिगंबर अखड़ा, अग्नि अखड़ा और उदासीन अखड़ा, बड़ी अखड़ा, छोटी अखड़ा, फिर निर्मली अखड़ा, ऐसे ये 13 अखड़ा है। सब अखड़ा का एक रास्ता है, उसी रास्ता में आम जनता को जाने नहीं दिया जाता है। जो साधुओं का जुलूस उसी में जाएंगे, उस साधुओं के अगल बगल में जो होंगे वो भी उसी में जाएंगे, समझिए। और तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे साधु लोग कैसे नहाने के लिए जाते हैं। सब अपनी गाड़ी में कोई रथ लगा कर की, सिंहासन लगा कर की, बाजा बैंड आदि सब बजता रहेगा। ऐसे बहुत जगह बैंड बजेगा, निशान लेकर की। अखड़ा के मालिक से हनुमान जी है और हनुमान जी के द्वारा ये कुंभ मेला लगाया जाता है। और इस प्रकार आप सब स्नान करेंगे। स्नान के बाद में आप वहाँ के जल बोतल में हो, डिब्बी में हो या कमंडल में भर कर के लाना है। वो त्रिवेणी कुंभ स्नान का जल है, वो जल को आप लेकर के जाना प्रसाद के रूप में। और इस प्रकार कल सबको 7 बजे वहाँ पर पहुँचना है। अपना अपना, यदि सरकार आपको जाने नहीं देगा मान लो साधुओं के लाइन में, तो आप अगल बगल में नहा लेना है, समझ गया। ये व्यवस्था आपको करना है। और आज खालसा में कई गांव से लोग आए हैं। पूर्णिया से हमारी मृत्युंजय बाबू भी आए हैं और चंपानगर से, बड़हरा से, सरसी से, भागलपुर जिला से भी आए हैं। और
पटना जिला से, मोकामा से, बेगूसराय जिला से और उड़ीसा से, तो कई जिला से लोग आए हैं। बौद्ध से, जाजपुर से, भुवनेश्वर से, पुरी से, कटक से, ब्रह्मपुर से, कई जगह से, उधर मथुरा से भी ब्रजमंडल से लोग आए हैं, झारखंड से भी लोग आए हैं और साथ साथ सूरत से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी कई व्यक्ति यहाँ हैं। परंतु हमारी जितना कमरा है वो सब भर चुका है। ध्यान देना, मैं आपको निवेदन करूँगा, जितना कमरा बना गया है वो प्राय सब भर चुका है। आप मन में कभी अभाव नहीं करना है। जब बाबा हमको कमरा नहीं दिया तो यहाँ पंडाल है, पंडाल में सो सकते, भोजन बन रहा है, आप पाएंगे। पीछे लैट्रिन बाथरूम ही है और आगे भी 10-15 लैट्रिन बाथरूम है। आगे वाला लैट्रिन बाथरूम अच्छा है, थोड़ा जहाँ गाड़ी वगैरह खड़ा है वहीं पर, वहाँ भी जा सकते हैं। और कुछ व्यक्ति मंच के नीचे भी है, उनको हमें जगह दे नहीं पाए और वो मंच के नीचे हैं। वो मन में सोचते होंगे, देखो बाबा हमको जगह नहीं दिया, मंच के नीचे सुला दिया ला करके। हमें उनको बार बार आपको हम पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं, इस बात का हम भी दुखी है। और तो जिसको जैसे भी हो, बहुत लोगों तो आप मौन अवसाद आप नहीं देखे होंगे, वहाँ उसी दिन लोग बाहर में सोते थे। ये जो रास्ता है ना, रास्ता माने रास्ता में खोले मैदान में ना बिछाई तो भी लोग सोते थे, ऐसा भीड़ था। इतना भीड़ तब एक बार नहीं है, तो इसी व्यवस्था में हमको प्रसन्न रहना है। और ये गुरु कृपा नगर खालसा में जो भी आए हैं उन सबको सनातन भागवत परिवार की ओर से बार बार अभिनंदन है, स्वागत है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग बोले बाबा क्या आप चले जाएंगे? बोले नहीं नहीं, ये गुरु कृपा नगर खालसा आपका है। ये खालसा 15 तारीख तक रहेगा, फरवरी 15 तारीख तक हम यहाँ पर रहेंगे। क्यों? बहुत भक्त है जो 4 को आएंगे, कुछ 5 को आएंगे, कुछ 6 को आएंगे, कुछ 9 को आएंगे, कुछ 11 को आएंगे, कुछ 12 को भी आएंगे, समझिए। तो इसीलिए जब तक भक्त आते रहेंगे तब तक ये खालसा रहेगा और आप लोग यहाँ पर सोएंगे। और जैसे कमरा खाली होता है तो जो बाहर में कमरा खाली हो जाता है, 1-2 दिन में आदेश होते ही खाली हो जाता है, फिर जो खाली हो जाएगा उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे, समझिए। जो खाली आया, चंपानगर वाले आए थे, 4-5 दिन वे मंच में सोए, उनको कमरा नहीं मिला तो मंच के ऊपर वो सोते थे। तो फिर जो भी स्थिति परिस्थिति है, हम सब एक हैं, हम सब अपना घर में हैं, ये आपका घर है और आपके घर में आपको रहना है। तो जैसे स्थिति परिस्थिति को देख करके सबको प्रसन्न रहना है। हरि शरणम 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 हरि
सभी कोई शांति बना बैठे रहे। बहुत सुंदर अभी झांकी होगा। इसके बाद आरती होगी।